महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज बीड के परली गांव में शाम 4:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। इसके पहले मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर मुंडे को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मुंडे के निधन पर शोक संदेश भेजा। मंगलवार को गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन हो गया था। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र के बीड जा रहे थे। एयरपोर्ट जाते वक्त दिल्ली के वीआईपी जोन में ही सुबह उनकी कार को एक इंडिका ने टक्कर मार दी। उन्हें कई चोटें आईं। इसके बाद दिल का दौरा भी पड़ा। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देश में एक दिन का शोक रखा गया है। गोपीनाथ मुंडे की मौत पर सस्पेंस भी बना हुआ है। मुंडे की मौत कहीं साजिश तो नहीं? महाराष्ट्र के कुछ बीजेपी नेताओं ने इस ओर इशारा किया है। हालांकि आईबी पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर ने अपनी कार के ओवर स्पीड होने और रेड लाइट जंप करने की बात मान ली है। आरोपी ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उसे अदालत से जमानत भी मिल गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत पर सवाल उठाते हुए हादसे की साजिश की आशंका जाहिर की है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता ने मुंडे के रोड एक्सीडेंट केस की सीबीआई जांच की मांग की है। मुंडे साहब के साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं है। मुंडे साहब के साथ कोई एक ही सिर्फ ड्राइवर है। ड्राइवर भी नया है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई बीजेपी दफ्तर से उनके पैतृक गांव परली के लिए निकल चुका है। जी न्यूज को मिली गोपीनाथ मुंडे की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि कार एक्सीडेंट के बाद मुंडे को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुंडे की रीढ़ की C1 C2 हड्डी टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनकी नाक की हड्डी और लीवर में गहरी चोट आई थी। मुंडे का पोस्टमार्टम एम्स के एक मेडिकल बोर्ड ने किया। इसके मुताबिक मुंडे ने सुबह करीब 7:15 बजे आखिरी सांस ली। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद देश में शोक है। लेकिन कोलकाता में मंगलवार को शाहरुख और ममता बनर्जी ये सब जानते हुए भी मस्ती के मूड में नजर आए। कोलकाता नाइट राइडर्स के IPL 7 चैंपियन बनने का ऐसा खुमार था कि शोक की लहर न ममता को दिखी न शाहरुख को। ईडन गार्डन में हुए समारोह में शाहरुख खान के साथ साथ कई सितारों ने ठुमके लगाए। लेकिन खचाखच भरे स्टेडियम में भगदड़ हो जाने की वजह से कई दर्शकों को पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। भगदड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने डंडे बरसाए, जिसमें 2 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। कैंपा कोला सोसाइटी के 102 परिवारों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद कैंपा कोला सोसाइटी पर अब बुलडोजर चलना तय है। हम क्यों जाए यहाँ से? हमारी क्या गलती है जो आप हमें यहाँ से भगा रहे हैं? हमें हमारे राइट्स दीजिए ताकि हम यहाँ रह सके। हमारी कोई गलती है? डेफिनेटली उम्मीद बहुत थी आज से, और बहुत दुख हो रहा है कि जो लीगल सिस्टम भी हमें मदद नहीं कर पाई जब हम गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक इस सोसाइटी के 102 अवैध फ्लैट को खाली करने के आदेश दिए थे। बीएमसी पहले भी कैंपा कोला सोसाइटी को गिराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से यहाँ के लोगों को राहत मिल गई थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने कोई रियायत नहीं बरती। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अवैध फ्लैट में रह रहे लोगों को घर छोड़ना ही होगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस के बड़े नेताओं की नाराजगी एक एक करके खुलकर सामने आने लगी है। पहले TH मुस्तफा, फिर भंवर लाल और अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी का। सुरेश पचौरी ने कहा कि मेहनत करने वालों और छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देना कांग्रेस की हार का कारण बना है। हमेशा पार्टी में जो कमिटेड हैं, जो डिवोटेड हैं, जो लॉयल वर्कर हैं, उनको तवज्जो दी जाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही सुरेश पचौरी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पक्ष लेते हुए कहा कि मंत्री के लिए एजुकेशन नहीं परफॉर्मेंस है ज्यादा जरूरी। क्वालिफिकेशन एक बंधन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। कॉम्पिटेंस पर लोगों की नजर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा सफाई अभियान के तहत एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में 5 मंत्रालयों के मंत्री हिस्सा लेंगे। इस बैठक में गंगा की सफाई के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जो मंत्रालय मीटिंग में होंगे उनमें पर्यावरण, बिजली, पर्यटन, जहाजरानी और जल संसाधन मंत्रालय शामिल हैं। गंगा को बचाने के लिए देश का सबसे बड़ा नेटवर्क जी मीडिया भी अब तक की सबसे बड़ी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है गंगा जल माई प्राइड। हम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा की एक एक बूंद बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप भी हमारी इस मुहिम में साथ हैं तो हमें
09540285000 पर मिस्ड कॉल करें या अपनी राय देने के लिए gangajal@znetwork.com पर मेल करें और आप गंगा के साथ अपनी तस्वीरें भी हमें शेयर कर सकते हैं। कोयला घोटाले में अभी कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह सचिव आर.के. सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस याचिका में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार टी.के. नायर समेत 2 पूर्व ऊर्जा सचिवों से भी पूछताछ की मांग की गई है। जिन 2 पूर्व ऊर्जा सचिवों से पूछताछ की मांग की गई है उनके नाम हैं H.S. ब्रह्मा और V.S. संपत। दोनों फिलहाल चुनाव आयुक्त हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी JSPL को उड़ीसा के अंगुल में आदिवासियों की जमीन दिलवाने के लिए पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने प्रशासन को आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के मौखिक निर्देश दिए थे। मिस्टर आर.के. सिंह का बहुत बड़ा रोल है। इनडायरेक्टली उनके डायरेक्शन और उनके हेल्प से ही नवीन जिंदल इस काम को कर पाए और ये उन्होंने खुद स्वीकार भी किया कि उन्होंने नवीन जिंदल के 1-2 मैटर में हेल्प की है। कोर्ट में दाखिल इस नई अर्जी पर पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह का दावा है कि आरोप बेबुनियाद हैं। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि जब मैं गृह सचिव था तो मेरे कार्यकाल के दौरान ओडिशा या किसी और राज्य में जमीन अधिग्रहण में गृह मंत्रालय ने किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप किया था। जी न्यूज ने इस मामले में पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की कंपनी JSPL से भी जवाब मांगा। JSPL का तर्क है JSPL को सुप्रीम कोर्ट में दायर ऐसी किसी भी अर्जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। JSPL पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह को मिली ऐसी किसी भी मदद से इनकार करता है। JSPL अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण कानून के मुताबिक किया है या कर रहा है। इस मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। मंगलवार को यूपी के सीएम अखिलेश यादव के इस बयान ने विवाद और सवाल दोनों खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या जुर्म की खबर दिखाना गलत है? क्या यूपी में एक के बाद एक हो रहे रेप की खबरों को जनता तक पहुंचाना सही नहीं है? बेंगलोर में घटना हुई, क्या नेशनल चैनलों पे दिखाया गया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटनाओं को दिखाया गया? मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है और ये चालू लोग हैं, ये चालू लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूपी में मंगलवार को रेप की 4 वारदातें सामने आई। अलीगढ़ में एक महिला जज से ही रेप और हत्या की कोशिश की गई, रिश्तेदारों पर ही लगा है आरोप। वहीं सीतापुर में एक नाबालिग लड़की की लाश पेड़ पर लटकी मिली। आरोप 40 साल के एक शादीशुदा शख्स पर है जो उससे शादी करने पर अड़ा था। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी 2 वारदातें सामने आई। एक जगह दलित लड़की के साथ गैंगरेप का केस दर्ज हुआ तो दूसरी जगह एक विवाहित महिला के साथ गाँव के ही 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। यूपी में बदायूं कांड के बाद भी रेप रुक नहीं रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश का ये बयान विवाद खड़े करता है। बेहतर होता कि सीएम साहब मीडिया पर दोष मढ़ने की बजाय ऐसी वारदातों को कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाते, लेकिन उन्होंने सारा ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ दिया। नई सरकार आने के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने भी अच्छे दिनों के संकेत दिए हैं। रघुराम राजन ने क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दर तो नहीं घटाई, लेकिन आगे के लिए ब्याज दरों में नरमी का संकेत जरूर दे दिया। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर नई सरकार वित्तीय घाटा कम रखती है और महंगाई पर गंभीर रुख दिखाती है तो आगे कर्ज सस्ता हो सकता है। जी नेटवर्क का नया चैनल जिंदगी 23 जून से लॉन्च हो रहा है। दर्शक इस चैनल पर पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों के चुनिंदा सीरियल्स देख सकेंगे। ये देश का ऐसा एंटरटेनमेंट चैनल है जहां लव स्टोरी से लेकर फैमिली ड्रामा सब कुछ होगा, लेकिन ये शो अलग अलग देशों में बने होंगे। शुरुआत में इसमें सिर्फ पाकिस्तानी सीरियल्स होंगे, बाद में और देशों का कंटेंट भी इसमें शामिल होगा। ये जब सीरियल्स आप देखेंगे और उसकी जब राइटिंग्स आप सुनेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ओ ये होनी चाहिए बात। इतनी सटीक, इतनी रूहानी, इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी बेहतरीन भाषा में